आज का जो वचन का टाइटल है वो है रेनिंग इन लाइफ। बोलिए रेनिंग इन लाइफ। बारिश रेन वो रेन नहीं। सो दिस इज REIGNING। ओके, रेनिंग इन लाइफ। ये हिंदी में कहें जीवन में राज्य करना। बोलिए जीवन में राज्य करना। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में राज्य करूं। हालेलुया। और ये बहुत ही और ये बातें मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रभु के वचन से कह रहा हूं। प्रभु चाहता है कि आप राज्य करें अपने जीवन में। और आज बहुत से विश्वासी लोग, सुनिएगा, बहुत से विश्वासी लोग अपने जीवन में राज्य नहीं कर रहे हैं। They are not reigning in their life। अब बहुत से विश्वासी अपने जीवन में राज्य नहीं कर रहे हैं। उनके जीवन में उनकी गरीबी राज्य कर रही है। हेलो, सब सुन रहे हैं आप? उनके जीवन में उनकी गरीबी राज्य कर रही है, उनके दुर्बलताएं राज्य कर रही है, उनके पाप राज्य कर रहा है, शैतान राज्य कर रहा है, टेंशन तनाव राज्य कर रहा है, तमाम चीजें राज्य कर रही है। आप राज्य नहीं कर रहे हैं, ना ही आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को चर्च में पाते हैं। यह बहुत ही विडंबना है हम विश्वासियों के लिए कि हम लोगों को संसार में सबसे ज्यादा जयवंत, विक्टोरियस, इस जीवन में राज्य करने वाले होना चाहिए। और आज हम मसीही लोग चर्च में होते हुए भी, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाए जाने पर भी, आज हम लोग हारा हुआ जीवन को जी रहे हैं। प्रभु ने आपको मुझको कभी भी धर्म मानने वाला, रिलीजियस बनने के लिए नहीं बुलाया है। विक्ट्री कलीसिया एक रिलीजियस कलीसिया नहीं है, एक ट्रेडिशनल कलीसिया भी नहीं है। यहां पर कोई भी ट्रेडिशनल बातें नहीं होती है। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु इस कलीसिया का सीनियर पास्टर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तू चला। ये कलीसिया पास्टर के माइंड से नहीं चलता है। आई एम नॉट लीडिंग दिस चर्च विद माई माइंड। हम में से बहुत लोग अपने माइंड में बहुत स्ट्रांग है, हमारा माइंड बहुत चलता है। नहीं नहीं नहीं, पौलुस क्या कहता है? जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो मेरा जो माइंड है वो निष्फल, निष्क्रिय हो जाता है। माइंड बिकम्स आइडल when I speak in, when I pray in the spirit। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है ना, तब आपका ये माइंड काम नहीं करता है। कई बार हमें अपने माइंड को आइडल कर देना है। लेट द होली स्पिरिट टेक द लीड। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप पर मैं अपने जीवन में राज्य करें। आइए हम पढ़ते हैं रोमी 5 का 17वां वचन को। सब कोई ध्यान से पढ़िएगा। बाइबल है, बाइबल खोल लीजिए ताकि आप उसमें मार्क कर सके और आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि आप घर में जाकर उसको दोबारा आपको देखना होगा। रोमी 5 का 17। क्योंकि जब एक मनुष्य, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। मैं चाहता हूं कलीसिया ध्यान से बातों को सुने। पवित्र आत्मा क्या कहता है चर्च से? जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा पूरी दुनिया में राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह, बोलिए अनुग्रह, ग्रेस और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। धर्म मतलब धार्मिकता, धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में
राज्य करेंगे। बोले जीवन में राज्य करेंगे। इसे मैं पढ़ता हूं NIV में। For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? पवित्र आत्मा क्या कह रहा, क्या समझाना चाहता है? अगर कलीसिया, अगर आपने इन सच्चाइयों को समझ लिया, मैं कहता हूं आप आगे को धर्म मानने वाले विश्वासी बनकर नहीं रहेंगे। आप जयवंत और अपने जीवन में राज्य करने वाला विश्वासी बनेंगे। हालेलुया। समझ रहे आप? तो प्लीज आप मेरे को क्या कहते हैं, बिना इंटरेस्ट वाला चलो सुनना, चलो बोलना है मत, प्लीज सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा कुछ गहन बातों बता रहा, क्योंकि प्रभु आपको, मुझको प्रभु हमेशा देखता है कि हम चर्च में आते हैं और हम हमारे जीवन में हम राज्य नहीं कर रहे हैं, शैतान राज्य कर रहा है, पाप राज्य कर रहा है, हमारी गरीबी, हमारी बीमारियां राज्य कर रही है, हमारी तमाम टेंशन राज्य कर रहा है, तमाम सा एंजाइटी राज्य कर रहा है। प्रभु भी ऊब गया कि कब तक यार, कब तक मेरे बच्चे लोग अपने जीवन में राज्य नहीं करेंगे, फिर मेरा इतना बलिदान होने का फायदा क्या हुआ है? समझ रहे? सो बाइबल कहती है, ब्रदर सिस्टर, नेपाली पढ्नु त, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकता को वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। हालेलुया। कहाँ राज्य गर्नेछन्? जीवनमा राज्य गर्नेछन्। प्रभु चाहते हैं कलीसिया राज्य करे। और यहाँ पर जब ऐसी बात आती है ना, पता क्या होता है, एकदम से यहाँ पर हमारा माइंड कहता है कि प्रभु कैसे हो सकता है, मैं तो इतना कमजोर हूँ, मैं तो पापी हूँ और मुझको तो कुछ आता ही नहीं है, मुझको पता भी नहीं है बाइबल कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे राज्य कर सकता हूँ प्रभु? मुझे तो प्रार्थना करना भी नहीं आता है, किसी को सुसमाचार सुनाना मुझे नहीं आता है। अगर पास्टर कहेंगे बहन आप प्रार्थना करो, तो फिर मैं पूरा कांपने लगता हूँ कि कैसे प्रार्थना करूँ, पसीना छूट जाते, फिर मैं कैसे राज्य करूँ? लोग एकदम से अपने कमजोरियों को देखते हैं, अपने घटी कमी को देखते हैं कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं, फिर मैं कैसे राज्य करने की बात तो वो तो उनके लिए जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग नर्सेस हैं, जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो लोग कॉलेज जाकर के पढ़े हैं, उनके लिए राज्य करने की बात है। मैं तो साधारण एक होम मेकर हूँ, एक साधारण घर की स्त्री हूँ, मैं तो साधारण एक काम करने वाला, मैं कैसे भला राज्य कर सकता हूँ? एकदम से शैतान यहाँ पर डाल देता है। इसलिए आज का वचन में एक कहानी को बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने सुना होगा पहले, फिर भी ऐसा सुनिए जैसे आप नहीं सुना है, ठीक है ना? ओके, फिर मजा नहीं आएगा मुझे कहानी बताने में। एक कहानी है एक किसान का। एक किसान थे जो हमेशा अपने घर से पानी लेने के लिए कुएं में जाते थे। वो दूर में, काफी दूर होता था। उनके पास 2 मिट्टी के घड़े थे, मिट्टी के घड़े, ठीक है ना? और ये किसान हमेशा सुबह जाएंगे, पानी लेकर घर में आएंगे। और जब पानी लेके आते थे तो क्या होता था, उनके 2 घड़े में एक घड़ा तो अच्छा था, बिल्कुल सही है, दूसरे घड़े में दरारें थी, ठीक है ना? तो एउटा गाग्री चाहिँ राम्रो थियो, अर्को गाग्री चाहिँ चर्केको थियो। सो एक घड़ा तो सही था, दूसरे घड़े में दरारें थी। सो जब ये किसान जाते थे पानी लेके आने के लिए, कुएं में तो पूरा भर देते थे दोनों घड़े को, घर में आते थे एक घड़ा फुल होता था, दूसरा घड़ा आधा हो जाता था। तो एक दिन ये दरार वाले घड़े ने कहा अपने स्वामी से, सर मैं बहुत दुखी हूं,
कि मैं आई एम यूजलेस, मैं बेकाम का हूं। आप पानी भर देते हैं, घर आते आते मैं पूरा पानी भी नहीं ढो पाता क्योंकि मुझे दरारें हैं, और घर आते आते आधा भी पानी नहीं बचता है। मुझे बहुत दुख होता है। इस दरार वाले घड़े ने, गांकरी ने अपने स्वामी से खेद प्रकट किया। तब ये किसान मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा। ठीक है ना, बात क्या है। तो जब ये गए, मैंने कहा तब किसान ने कहा, जब हम अब जा रहे हैं, तुम अपने तरफ के रास्ते को देखना और दूसरी तरफ, भाड़ में बोते हैं दो तरफ से, बोलोगे तुम अपने तरफ का साइड को देखना, वो दूसरी तरफ को देखना। तब जब वो कल भर के आ रहे, तब क्या देखा, जिस तरफ में वो दरार वाले घड़ा पड़ता है, उस तरफ में पूरा मतलब रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं पूरा रास्ता में। दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी वहां पर लाइफ नहीं है। हाँ, तब किसान ने कहा, देखो ऐसा है, मुझे पता था कि तुम में दरारें आ गई हैं, इसलिए मैंने क्या किया, तुम्हारी तरफ मैं फूलों का बीज बो दिया। ठीक है ना, और जब भी तुम आते थे घड़े में, जब मैं लाता था तुमको, तुमसे पानी गिरता था, वो सारे बीजों में पानी पड़ता था, सिंचाई होती थी, और देखो तुम्हारे कमजोरियों ने क्या कर दिया है। हालेलुया। मेरे ब्रदर सिस्टर, हम लोग भी मिट्टी के घड़े हैं। हालेलुया। हम में भी दरारें हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपके मेरी कमजोरियों को देखकर वो हमें तुच्छ नहीं समझता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपसे कुछ होता नहीं है, आपको बोलना नहीं आता है, आपको गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं, प्रचार करना नहीं आता, आपको मतलब कहीं जा सुनाना नहीं आता है। दिल छोटा मत कीजिए, परमेश्वर आपको भी आपकी जगह पर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। लेकिन ये जो घड़े के जो दरारें हैं, इसे आप गलत मत समझिएगा। अच्छा, जिसके मतलब पास्टर बोल रहे हैं अगर मुझ में कोई पाप है तो कुछ चलेगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा मुझको। ये वो पाप वाला घटी कमी नहीं है, ये पाप वाला कमजोरी नहीं है। हालेलुया। कभी क्या होता है ना कि हम लोग अपने पापों को कमजोरी समझते हैं। नहीं, पाप को आप कमजोरी का नाम मत देना, पाप पाप है। लेकिन कमजोरी का मतलब क्या होता है, आप बीमार हैं, ठीक है ना, आप में, आपके शरीर में प्रेशर है, आप डायबिटिक हो, आप ठीक से चल नहीं पाते हो, आप ठीक से मतलब खाना हजम नहीं कर पाते हो, आप ज़्यादा तेज चल नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना, आप में कई सारी फिजिकल मतलब चैलेंजेस है, शारीरिक कमजोरियां हैं। वो सारी कमजोरी की बात मैं कर रहा हूं। पौलुस में कमजोरियां थी, वो अपने आंखों से उसे कम दिखता था, पौलुस को, वो शरीर में कमजोर थे, ठीक है ना। कई बार हम लोग फिजिकली कमजोर होते हैं, उस कमजोरी की बात यहां पर हो रही है। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप धनी नहीं हैं, आपके पास अच्छा काम नहीं है, आपका अच्छा घर नहीं है, आपके पास अच्छी गाड़ियां नहीं हैं, अच्छे बाइक्स नहीं हैं, आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। दिल छोटा मत कीजिए। हालेलुया। आप उस घड़े के तरह जिसमें दरारें हैं, लेकिन परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। शैतान आपको ना ठगे, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या ब्रदर सिस्टर कि आप जैसे भी हैं, आप अपने जीवन में राज्य कर सकते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, आप जैसे हैं आप अपने जीवन में राज्य कर सकते हैं। बोलिए अपने बगल वाले भाई बहन को। भजन संहिता 19 का मैं पढ़ता हूं, 12, 13, 14 को ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 19 का 12, 13, 14। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान
तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आपको मुझको अपने जीवन को जांचना। अगर आपको अपने जीवन में राज्य करना है तो आप देखें, जैसा दाऊद की प्रार्थना है, आपको मुझको नम्र होना होगा। कौन अपने भूल चूक को समझ सकता है? वो कहता है कि प्रभु, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो सारे जो गुप्त पाप है, हिडन फॉल्स है, हिडन सिंस है, जो कोई नहीं जानता, शायद आपको पता होगा, मुझको पता होगा। लोग नहीं देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है। आपका, मेरा रिबेलियस नेचर, हमारे ढिठाई के पाप, हमारे हठी होना प्रभु देखता है। तूने अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। तू अपने दास को अपनी ढिठाई के पापों से बचाए रख। Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then will I be blameless, innocent of great transgression. Brother, sister, क्या आपको पता है, मुझे पता है कि हाँ ये पाप है। I know this is not good. I know this is sin. I know going this path is not good. I know ये करना पाप है, वो करना पाप है, वो आदतें पाप है, मुझे पता है। मेरे पापा कह रहे हैं मुझसे, मेरी मम्मी कह रही है मुझसे, मेरे पास्टर कह रहे हैं मुझसे, मेरे दोस्त कह रहे हैं मुझसे, ऐसा मत करो। अब मेरे अंदर अंतरात्मा कहती है मत करो, ये पाप है, फिर भी मैं करता हूं। और लेकिन दाऊद कहता है 13 में, वर्ष 13 में, कि मुझे विलफुल सिन से बचा ले। तो अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. वो मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हर विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार के विश्वासी हैं, मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि आजकल पता है, आप किसी भी चलते फिरते क्रिश्चियन को आप विश्वासी नहीं कह सकते हो। हम उन्हें कहते हैं बाइबल बिलीविंग बिलीवर, बाइबल बिलीविंग ब्रदर सिस्टर। आप जो कोई भी क्रिश्चियन है, आप उनको विश्वासी नहीं कह, क्योंकि वो आप जो विश्वास करते हो बाइबल पर, वो विश्वास नहीं करते हैं। समझ रहे आप? इसलिए आजकल तो आपको जानना होगा। कल ही एक ब्रदर आए थे मुझसे अलीपुर द्वार से मिलने, वो आते रहते हैं चर्च में, हमने काफ़ी देर बातें करी। तो वो ब्रदर मुझसे बता रहे थे, वो पास्टर अभी तो बहुत ही खराब है। हाँ, लोग ये नहीं मानते, लोग वो नहीं मानते, लोग ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, तमाम सारी बातें। मतलब देखना पड़ेगा कि ब्रदर सिस्टर कि क्या वो बाइबल विश्वास करने वाले भाई बहन है। हाँ, अगर आप और मैं बाइबल के अनुसार के विश्वासी हैं, आप में बाइबल विश्वास करने वाले, बाइबल के अनुसार के विश्वासी हैं, और मैंने पवित्र आत्मा को अपने आप को यील्ड किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू हैव यील्डेड योरसेल्फ टू द होली स्पिरिट लीडिंग, अगर आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के कार्यों के प्रति समर्पित किया है, आप अपने आप को पवित्र आत्मा को देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको सैंक्टिफाई करता है, वो आपको शुद्ध करता है, ताकि आप एक पवित्र जीवन को जी सके। क्योंकि बिना पवित्रता कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। आपको मुझको इस जीवन में राज्य करने के लिए पवित्र आत्मा के प्रति अपने आप को यील्ड करना, सौंपना, मतलब अपने पूरे होश हवास में जरूरी है। ब्रदर सिस्टर, हम में से बहुत से आज क्रिश्चियन के लिए पवित्र आत्मा किसी मतलब अनजाने चीजों का नाम है। We don't really bother to know the Holy Spirit. Forget about knowing the Holy Spirit. Even we don't know about the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के बारे में भी जानना सुनना नहीं चाहते हैं।
और वहीं पर हम लोग चूक जाते हैं और हम लोग इस जीवन में राज्य नहीं कर पाते। अब सुनिए, मैं तीन बातें हैं मैं बताकर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे प्रभु भोज की सेवकाई भी है। नंबर 1, जब आप पवित्र आत्मा को उद्धार के समय पाते हैं, यू नो व्हाट, देखिएगा, जब आपका उद्धार होता है, जब आपका उद्धार मुक्ति होता है, उस समय आप पवित्र आत्मा का, जब आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते अपने जीवन पहली बार, आप पवित्र आत्मा को पाते हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर में वो आता है। होली स्पिरिट कम्स राइट इनसाइड ऑफ यू। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, अपना प्रभु मानकर ग्रहण करते हैं, तभी आप अपने अंदर पवित्र आत्मा को पाते हैं। यानी कि हर विश्वासी के अंदर में, मैं बोलूं हर विश्वासी, कोई भी मतलब व्यक्ति नहीं, परंतु विश्वासी, बाइबल के अनुसार उद्धार मुक्ति पाया हुआ विश्वासी में पवित्र आत्मा होता है। यहां कितने लोग विश्वासी, हाथ उठाइएगा। विश्वासी, सब विश्वासी लोग हाथ उठाइए, विश्वासी लोग हाथ उठाइएगा। हर विश्वासी में पवित्र, आप अपने बगल को बोलिए कि आप में पवित्र आत्मा है। बोलिए तो, बोलिए आप में पवित्र आत्मा है। तपाईमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्नुहोस्। You have the Holy Spirit. Tell, you have the Holy Spirit. Say everybody, you have the Holy Spirit. तपाईकोमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, आपके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता है। इफिसी 1:13 में ऐसा लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस दिन आपने सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन आप पर पवित्र आत्मा का छाप लग गया। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना 20:22 में यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब सुनिएगा, जब आपने विश्वास किया सुसमाचार पर, तो आप पर पवित्र आत्मा का छाप लगा। यानी कि प्रभु ने आपको आपके अंदर, कहां पर, हेलो, कहां पर, सब समझिए, कहां पर, बोलिए अंदर। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आया, उन्होंने आपको पवित्र आत्मा से आपको भरा। अब आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा के छाप लगाए गए हैं। ओके, सो तो यहां पर दो बातें आपको समझना होगा ब्रदर सिस्टर। पहली बात तो, जब आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, उद्धार पाया, उसी दिन आप पवित्र आत्मा को ग्रहण किया आपके अंदर में। और यहां पर इस बात को समझने के लिए, जैसे मैंने पढ़ा यूहन्ना 20:22 में, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद चेलों से कहता है कि पवित्र आत्मा को लो, तो उन्हें फूंका। ओके, लेकिन हम आगे जाकर पढ़ते हैं प्रेरित का काम 2:4 में। देखिए, यूहन्ना 20:22 में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पुनरुत्थित हो गया, मृत्यु से जी उठा, और उन्होंने चेलों को कहा, पवित्र आत्मा लो, और थूका। ओके, उसके बाद यीशु स्वर्ग वापस जाने के बाद पिंतीकोस्त के दिन के बारे में लिखा हुआ है, जो प्रेरित का काम 2:4 में, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोलिए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब देखिए, पहले क्या 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 प्रभु ने क्या कहा? उन्होंने कहा पवित्र आत्मा लो, उन्होंने फूंक दिया। हालेलुया, पवित्र आत्मा लो करके फूंक दिया। लेकिन प्रेरित का काम 2:4 कहता है, अब वे पवित्र आत्मा से भर गए। दोनों में फर्क है, इस बात को समझिएगा। हर विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के बारे में दो एक्सपीरियंसेस को आपको मुझको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइबलीय विश्वासी है,
बाइबल को समझते हैं, समझना चाहते हैं और अपने जीवन में राज्य करना चाहते हैं, इन बातों को समझिएगा। आप जब आपने उद्धार मुक्ति पाया, आपने पवित्र आत्मा को पाया है, जैसे चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया था। कब? जब यीशु ने फूंका था उन पर, पवित्र आत्मा लो कह करके। ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक विश्वासी में पवित्र आत्मा पाया जाता है। ओके, पहला कुरिन्थी 12:3 का लेटर पार्ट में कहता है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखिए, कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के सहायता के बगैर, पवित्र आत्मा के उनकी समस्ती आंखें खुले बगैर वो व्यक्ति नहीं कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। अगर आप इस बात को मानते हैं कि यीशु प्रभु है, तो आपके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु नहीं जान सकता। ऐसे प्रभु नहीं कहना, उद्धार के लिए, मायने के साथ, ठीक है ना, मतलब के साथ। सो आप और मैं बिना पवित्र आत्मा एक्सेप्ट बाय द होली स्पिरिट वी कैन से जीसस इज लॉर्ड। और यूहन्ना 14:17 में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:17 में, सब ध्यान से सुनिएगा, सत्य अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है, तुम उससे यानी पवित्र आत्मा को जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा। यानी कि पवित्र आत्मा आपको, मुझको, हर उद्धार पाने वाले व्यक्ति को अगुवाई करता है यीशु मसीह तक जाने के लिए। और जब वह व्यक्ति प्रभु ग्रहण करता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करता है। ओके, और पवित्र आत्मा जब आपके मेरे जीवन में आता है, वो आपको शुद्ध करता है, वो आपको पवित्र करता है, वो आपको परिवर्तन करता है, और पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह जैसा बनाना चाहता है। ये काम पवित्र आत्मा का आपके अंदरूनी काम है ना। प्लीज ना सुनिएगा ध्यान से। अभी जो कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का हम विश्वासियों के साथ पहला एक्सपीरियंस है। ये उद्धार का एक्सपीरियंस है। उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा आप में, मुझ में आ गया है। ये पवित्र आत्मा ऊपर से आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये पेंतिकोस्त का पवित्र आत्मा नहीं है ये। लेकिन जब उद्धार मुक्ति आपने पाया, आपको यीशु अपने आत्मा से बड़ा है। अब यह पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? उनका उद्देश्य क्या, उनका काम क्या आपके मेरे जीवन में? हर एक आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा जो काम कर रहा है वो ये है, वो आपको शुद्ध करता है, वो आपको सैंक्टिफाई करता है, वो आपको पवित्र है, वो आपको संसार से अलग करना चाहता है, वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म, वो आपको बदलना चाहता है। और पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह जैसा नया बनाना चाहता है। यही काम आज पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर रह करके कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के शरीर का मंदिर है। आमीन। आप तपाईं को शरीर पवित्र आत्मा को मंदिर हो, आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। और पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर आकर के कुछ काम कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको, मुझको इस संसार में जयवंत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप और मैं इस जीवन में राज्य करें। और ये तब तक नहीं होगा जब आप और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा को आपके मेरे जीवन को शुद्ध करने, पवित्र करने, अलग करने, ट्रांसफॉर्म करने को नहीं देंगे। हालेलुया। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ काम कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे कमजोरियों से वो डील कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के कमजोरियों से निपट रहा है। वो हमारे पापों से निपट रहा है। वो हमारे बुरी आदतों से निपट रहा है। वो हमारे अहंकार के जीवन से निपट रहा है। ही डीलिंग विद आवर फॉलन नेचर। पवित्र आत्मा काम कर रहा है ब्रदर सिस्टर। पवित्र आत्मा का यही मकसद है, वो आपको मुझको बदले। और हम कितने साल हो गए प्रभु में, आपने कई बार अनुभव किया है, आपके अंदर में आप कायल होते हैं। आपके अंदर में इच्छा होती है कि मैं वहाँ न जाऊँ, मैं वो ना करूँ, मैं वो वाली भाषा ना बोलूँ, मैं वो गाली गलौज की भाषा ना बोलूँ, मैं लोभ ना करूँ, मैं लालच ना करूँ, मैं व्यभिचार ना करूँ, मैं
में तमाम सारी बातें, यानी कि पवित्र आत्मा आपके पापों से वो निपट रहा है, ही डीलिंग विद योर सिंफुल नेचर, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मुझको परिवर्तन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। पवित्र आत्मा का सेवकाई वही है। इससे पहले कि पवित्र आत्मा आपको मुझको बाहर ले जाए प्रभु के महिमा के कार्य करने के लिए, पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर आपको मुझको नया सृष्टि बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा का सेवकाई आपके जीवन में जारी है। हाँ, और जब तक आप पर में अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचा। लॉर्ड प्लीज save your servant from willful sin, keep your servant from willful। अब बोल सकते प्रभु तू अपने बेटे को ढिठाई, समझते हो हिंदी में ढिठाई का मतलब है willful, जानते हुए भी पाप करना, ऐसे पाप से मुझे बचा। प्रभु तो अपने बेटी को willful sin से बचा लेना। प्रभु आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता बाइबल कहती, पौलुस कहता है कि अब हम शैतान के तमाम उसके चालों से अनजान नहीं है। आई डोंट हैव टू टेल यू कि झूठ बोलना पाप है, गलत करना पाप है। डू आई नीड टू टेल? जरूरी है क्या मुझे बताना? जरूरी नहीं, एवरीबॉडी नो, सबका पता है। ओनली यू हैव टू आस्क द होली स्पिरिट टू हेल्प यू, ठीक है ना? सो ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने कहा वो तुम्हारे साथ है, वो तुम में होगा। प्रभु आपके अंदर में होगा ब्रदर सिस्टर, हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं ये 2 कुरिन्थियों 3:18 में, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पढ़िएगा ध्यान से वचन को। इंग्लिश में कहा जाता है, एंड वी ऑल who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit। पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में वो अंश अंश, लिटिल बाय लिटिल काम कर रहा है। यू नो व्हाट, आज आप पर हम लोग विथ वेल्ड फेसेस प्रभु को नहीं देख रहे हैं, आपके आंखों पर पर्दा नहीं है अब, हालेलुया। नाउ यू आर लुकिंग एट द लॉर्ड विद अनवेल्ड फेसेस। आप पर मतलब आपकी आंखों में पर्दा नहीं है ब्रदर सिस्टर, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया। पवित्र आत्मा अब आपको साफ साफ दिखाता है, और पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में क्या कर रहा है? वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, वो परिवर्तन का काम कर रहा है। ब्रदर सिस्टर, आज प्रभु चाहता है कि आप पर मैं इस जीवन में राज्य करें, और वो राज्य करने के लिए आपको मुझको पवित्र आत्मा के अधीन में करना होगा। यू हैव टू यील्ड योरसेल्फ टू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। व्हाट इज द वर्क ऑफ Holy Spirit right now in our life? The work of the Holy Spirit is to cleanse you, sanctify you, to transform you, to make you a child of God, to create inside of you an image of Christ। आपके अंदर मसीह यीशु का स्वरूप को देना, बनाना पवित्र आत्मा काम है। वो प्रभु काम कर रहा है आपके अंदर में। ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत सेवकाई आपके जीवन में हो रही है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस, आपको मुझको चाहिए कि आप और मैं अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हवाले करें, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को, उनकी गाइडेंस को हम फॉलो करें, ताकि आप और मैं एक जयवंत जीवन पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर जी सके। आप नाउ सेकंड पॉइंट क्विकली, आपने उद्धार पा लिया, उसके बाद आपका मेरा आता दूसरा अनुभव पवित्र आत्मा के साथ। जब आप विश्वासी उद्धार पाए, विश्वासी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं, तो आप स्वर्ग से सामर्थ को
प्रेरित का काम 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अब देखिए, अब ये पवित्र आत्मा कैसे आ रहा है? पवित्र आत्मा अब आप पर आ रहा है। जब पढ़ते हैं 2:4 को भी, प्रेरित काम 2:4 को हमने पढ़ा, कहता है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आप स्वर्ग से सामर्थ को पाते हैं। और लूका 24:49 में इस मसीह ने कहा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर, बोलिए तुम पर उतारूंगा। Let's read 24. I am going to send you what my father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from, complete, read it, from on high। हिंदी में कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको कहां उतारूंगा? तुम में समझ आप ग्रामर समझिए आप, तुम में, तुम पर। उधार के दिन में तुम में आया, मुझ में आया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में तुम पर आएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि आप, प्रभु चाहता है कि आप संसार में जयवंत जीवन जिए, आप इस जीवन में राज्य करें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो हमारे अंदर, हमारे इनर मैन को वो ट्रांसफॉर्म करता है, मसीह यीशु जैसा बनाता है। जब आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, अब पवित्र आत्मा आप पर आता है। हालेलुया। आप में आया, अब आप पर आता है। हालेलुया। देखिए बाइबल मतलब बाइबल सारी बातों को साफ साफ कर देती है कि आप और मैं समझें। क्योंकि इसमें से ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे, इन सारी बातों अगर आप बारीकी से नहीं समझेंगे ब्रदर सिस्टर, प्रभु की महिमा नहीं होगी। जब प्रभु चाहता है कि आप और मैं इस जीवन में राज्य करें, अगर आपके जीवन में आप राज्य कर रहे हैं ब्रदर सिस्टर, आप आज्ञा करेंगे, बीमारी नहीं चाहिए मुझको, यहां पर गरीबी नहीं होना है, अशांति नहीं होना है, दुष्ट आत्मा यहां पर नहीं आएंगी, मेरा घर में मेरा राज चलता है। अब कुछ मेरी वाइफ भी चलती है, कोई बात नहीं है ठीक है ना, घर का पिता हूं, मेरा राज्य चलता है, इसलिए मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, मैं निर्णय करता हूं, मेरी वाइफ निर्णय करती है कि नहीं? अगर आपके मेरे जीवन में हमारा राज्य है, आप चुनेंगे आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना नहीं चाहते हैं, तब आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं ब्रदर सिस्टर की, जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हो ना, तो आप पर पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, अब आप पर प्रभु सामर्थ को उंडेलता है। हालेलुया। क्योंकि आपको मुझको पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा आपको मुझको सामर्थ देता है। ग्लोरी टू गॉड। समझ रहे आप? तीसरी बात, यू रेन इन लाइफ, आप अपने जीवन में राज्य करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर, और आप पवित्र आत्मा को काम करने को दे रहे हैं, वो प्रक्रिया जारी है। पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, वो आपको सामर्थ्य देता है, और अब क्या होगा, अब रियल थिंग, आप राज्य करते हैं। लूका 10:19 में कहता है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। आज प्रभु, जब आप प्रभु के बेटे बेटियां होते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, आप पर पवित्र आत्मा का सामर्थ आई हुई है, और अब आप क्या करते हैं, आप रूल करते हैं। बोलिए मैं रूल करता हूं, मैं शासन करता हूं, मैं राज्य करता हूं। आप शैतान के हर कामों को पैरों तले कुचलते हैं, आप शैतान से आप एंगर होते हैं, आप शैतान को अपने आसपास भटकने नहीं देते हैं। ब्रदर सिस्टर,
क्योंकि आपको पता है कि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है सांपों को, बिच्छू। ये सांप, हमेशा मैं बोलता हूं, सांप बिच्छू क्या है? सांप का मतलब है झूठ और छल की आत्मा है। सांप का मतलब लिटरली सांप नहीं। आज बहुत से विश्वासी में कम प्रॉब्लम है। हमारे एक भाई थे बाइबल कॉलेज में, सांप को देखते ही ऐसे पागल हो जाते। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? ये रहम करो सांप पर। मेरी वाइफ सांप को मारने देती नहीं है। डोंट किल। वो बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं मारते सांप को। एक समय था हम भी उतावले वाले विश्वासी थे, तो सांप ही शैतान है बेचारे। नहीं, अभी हम लोग सांप को बाहर छोड़ देते, ठीक है ना? बस इतना है कि सांप से आप बचो, सांप आपको ना डस नहीं पाए। लेकिन सांप का मतलब क्या? स्पिरिचुअल, आत्मिक मतलब है झूठ और छल की आत्मा है। अगर आप और मुझ में ये झूठ छल की आत्मा काम जब हावी हो जाती है, नहीं आत्मा, ब्रदर सिस्टर, आप झूठ को पहचान नहीं पाते हैं, आप खुद झूठ को विश्वास करते हैं और आप छले जाते हैं। जरा पढ़ेंगे, जरा इधर लगाना इब्रानी 3:13 को प्लीज। इब्रानी 3:13 को झट से, हिब्रू 3:13। ओके, लेट्स रीड दैट। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या करते रहो? क्या आप समझना चाहते हैं? कोई आपको समझाए तो आप समझते हैं? या आपने वो सीखने वाली आत्मा है, चाहे वो आपका दोस्त है, सहेली है, आपके मम्मी पापा, आपके पास्टर हैं, जब कोई आपसे कहता है कि आप समझते हैं, आप कहता है समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर क्या हो जाए? कठोर हो जाए। लेट्स रीड इन इंग्लिश। बी एनकरेज but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. You know, ये वो सांप की आत्मा है, वो छल की और झूठ की आत्मा है। एक बार अगर मैंने झूठ को विश्वास कर लिया, छल में आ गए, पता क्या होता है? वो पाप का छल है वो। यानी कि उसके बाद आपको पाप नहीं दिखता है। कहता है कि नहीं, ये तो चलता है, दिस इज द वर्ल्ड, दिस गोज, यार चलता है, यार ये चलता है। और आप और मैं उस पाप के चलते हमारा हृदय दिन प्रतिदिन कठोर होता जाता। उसके बाद पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जेंटल स्पिरिट है। बाइबल कहती है, सो दैट नन ऑफ यू मे बी हार्डन बाय सिंस डिसीटफुल। ऐसा ना हो कि कोई में से ऐसा कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाओ। ब्रदर देखें, आप जिस दिन आप तर्क करेंगे अपने पाप के डिफेंस में, अपने पाप के बचाव में, अपने फॉलन नेचर के डिफेंस में, मुझ में पाप है, आप कह रहे हो कि पास्टर ये ठीक नहीं, मैं नहीं ठीक, मैं छल में आ गया हूं। उसके बाद अगर मैंने पवित्र आत्मा की नहीं सुना और मैं अपने आप को डिफेंड करता गया, बचाता गया, नहीं ये पाप नहीं है, ये होता है, ये ब्रदर सिस्टर, मुझे पता नहीं कि मेरा अंत कहां होगा। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, यानी कि आपको प्रभु ने झूठ और छल की आत्मा पर अधिकार दिया है। यू नीड नॉट टू बी डिसीव्ड, यू नीड नॉट टू बिलीव द लाइज ऑफ द डेविल। में होना है ऐसे वचनों को सुनने के लिए। हालेलुया। थोड़ा लंबा सेवकाई होगा, कोई बात नहीं है, मत घबराइएगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ऐसे प्रचार को सुनिए, ऐसे प्रकाशन को सुनिए ब्रदर सिस्टर, क्योंकि आपको अपने जीवन में राज्य करना है। अब बिच्छू क्या है? Come on, yes. Give the Lord a big hand. Yes, come on. और ये बिच्छू क्या? ये बिच्छू टॉर्मेंटिंग स्पिरिट है, आपको सताने वाली, आपको यातना देने वाली आत्मा है। अगर आप झूठ में आ गए, पाप के छल में आ गए, उसके बाद बिच्छू की आत्मा काम करती है और ये आपके अंदर आपको यातना देती है, आपको टॉर्चर करती, आपको टॉर्मेंट करती है।
कोई ख्याल आएगा, कोई विचार आएगा, कुछ ऐसी बातें आपके मन में आएंगे. And then whole night you will be anxious, you will be worrying, you will be tormented, no sleep, whole night. खाने का मन नहीं होगा ब्रदर सिस्टर, काम में मन नहीं लगेगा आपका, आपके अंदर में डर है, भय है, तनाव है. वो बिच्छू की आत्मा है. नहीं पता गुड न्यूज़ क्या है? हालेलुया. आप अपने जीवन में राज्य करते हैं. आप सांप बिच्छू का जगह कहां पर है? कहां पर है? खुट्टा मुनि, खुट्टा मुनि, खुट्टा मुनि, शैतान खुट्टा मुनि, पैरों तले, पैरों तले, पैरों तले, शैतान पैरों तले. ग्लोरी टू गॉड. मैं कहना चाहता हूं ब्रदर सिस्टर की परमेश्वर ने आपको मुझको इस जीवन में जयवंत होने के लिए, इस जीवन में राज्य करने के लिए बुलाया है. सो शैतान आप पर हावी नहीं होगा. आप अपने जीवन में राज्य करेंगे. और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5:10, रेवलेशन 5:10. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया. आप बोलिए, आप खुद बोलिए, परमेश्वर ने मुझे अपने लिए एक राज्य और याजक बनाया है. हालेलुया. और आगे कहता है, और वे कहां पर? कहां पर? पृथ्वी पर राज्य करते हैं. हाँ ब्रदर सिस्टर, आप पर मैं इस पृथ्वी पर, ऐसा नहीं कि नीले आसमां के पार जाएंगे तब राज करेंगे. नहीं, इस जीवन में, इस शरीर में आपको राज करना है. हालेलुया. हाँ, आप इस जीवन में प्रभु को महिमा देंगे, अपने जीवन में आप राज्य करेंगे. शैतान आपका राजा नहीं है. आपके जीवन में आपकी रोग, बीमारी, गरीबी, दुर्बलता राज्य नहीं करना है. हालेलुया. आपको राज्य करना है. हालेलुया. बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे. ब्रदर सिस्टर, इस पृथ्वी पर राज्य करना है आपको. यानी कि ये समय आपके लिए राज्य करने का. ब्रदर सिस्टर, ये समय आपके लिए है. मैंने कुछ समय से मेरे मन में बहुत बोझ आ रहा है, बार बार ये बात प्रचार करना चाहता हूं कि आपके लिए गरीबी नहीं है. विक्ट्री चर्च के लिए गरीबी नहीं है. आपके लिए श्राप नहीं है. आपके सारे श्रापों को प्रभु ने तोड़ दिया है कलवरी क्रूस पर. आपके गरीबी के श्राप को, आपके दुर्बलताओं को, आपके असफलताओं को, आपके बाप दादों से आ रहे श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है. हालेलुया. आप श्राप के आदि नहीं है ब्रदर सिस्टर. और आपको मुझको इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहते हुए राज्य करना है. कहता है कि एंड दे विल रेन ऑन दिस अर्थ. हालेलुया. वी विल रेन वेयर? ऑन दिस अर्थ. हालेलुया. हम यहीं पर, इस पृथ्वी पर राज्य करना है. ब्रदर, आप कितने उम्र के मुझे नहीं पता. आपके बाकी जो उम्र है आप राज्य करेंगे. आपकी बुरी आदतें राज्य नहीं करेंगी. बोलिए, मेरी बुरी आदतें राज्य नहीं करेगी. मेरी बीमारी राज्य नहीं करेगी. हालेलुया. मेरी गरीबी राज्य नहीं करेगी. मेरी असफलता राज्य नहीं करेगी. मैं राज्य करूंगा पवित्र आत्मा के अभिषेक में. हालेलुया. ये ना ब्रदर्स, क्या यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया. लिखा हुआ है प्रेरितों 10 अध्याय का 38 में शायद. और यीशु मसीह सारे जगहों में सुसमाचार पढ़ता हुआ, सुसमाचार प्रचार करता हुआ, और तमाम लोग जो शैतान के द्वारा दबाए गए थे, सताए, उन सबको छुड़ाता गया. यीशु मसीह के ऊपर 3 प्रकार का अभिषेक होता है. पता आपको? 3 अभिषेक. वो अभिषेक था, एक था किंगली अनॉइंटिंग, राजा का अभिषेक, ठीक है ना. दूसरा होता था वो प्रिस्टली अनॉइंटिंग, याजक का अभिषेक. तीसरा था प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्य वक्ता का अभिषेक. और जब प्रभु ने आपको अभिषेक किया, मुझे अभिषेक किया, इन तीनों अभिषेक से अभिषेक जन हम लोग हैं. हालेलुया. आपके पास तीनों अभिषेक हैं. आपके पास किंगली अनॉइंटिंग है, प्रिस्टली अनॉइंटिंग है, एंड प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है ना. राजा का अभिषेक क्यों है? आप लड़ते हैं और आप राज्य करते हैं.
दाऊद ने राज्य किया। हालेलुया। आप राजा का अभिषेक को लेकर चलते हैं ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। आप पर मैं राजा का अभिषेक मिले। उसके बाद हमारे अंदर में याजक का अभिषेक, वो क्या करता है? विनती, प्रार्थना, आराधना, वो हम लोग करते हैं। हालेलुया। और प्रोफेटिक एनॉइंटिंग, सुसमाचार प्रचार करना, वचनों का घोषणा करना, वो एक प्रोफेटिक एनॉइंटिंग है। जिस अभिषेक में यीशु मसीह ने कार्य किया, वही अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको भी दिया। सो आपको मुझको संसार में पृथ्वी पर राज्य करना है। और झट से मैं बताऊं आपको मैं, और आप चर्च में, चर्च के द्वारा राज्य करते हैं। चर्च से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, प्रेरित का इफिसी का 1:17 से लेकर के आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, सुनिएगा ध्यान से। मैं पढ़ रहा हूं इफिसी के 17 से, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। मैं पढ़ता हूं, इसे पढ़ता हूं। 18 के इंग्लिश में कहता है, आई प्रे दैट द आइज ऑफ योर हार्ट मे बी एनलाइटेंड इन ऑर्डर दैट यू मे नो द होप टू विच ही हैज कॉल्ड यू, द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरियस इनहेरिटेंस इन हिज होली पीपल। आपको मुझको प्रभु ने अपना निज धन बनाया है, इस बात को हमें जानना है। 19 में कहता है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। 20 कहता है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। 22 में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यानी कि ब्रदर, आप और मैं प्रभु की कलीसिया है, और प्रभु ने कलीसिया को सारा अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। हर विश्वासी जो अपने कलीसिया में जड़ पकड़े हुए हैं, कलीसिया के समर्पण की बातों को समझते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में राज्य करता है। वो विश्वासी नहीं जो हमेशा कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां भटकते हैं, जिनके लिए सारे कलीसिया एक ही है। कह जाओ आप, हाँ सारे कलीसिया अच्छी है, कोई कलीसिया बुरी नहीं है, लेकिन आप एक साथ 2, 3, 4 कलीसिया का सदस्य नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग तो पता है क्यों रहते हैं कलीसिया में, ताकि जब कोई मर जाए, शादी हो, बच्चा पैदा होना हो, तब चर्च चाहिए, उसके लिए चर्च चाहिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब आपको चर्च में बढ़ना है, चर्च के द्वारा आपको जीवन राज्य करना है, आपको चर्च चाहिए। चर्च के प्रति आपका कमिटमेंट प्रभु देखता है। हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कलीसिया को अपने कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह को सिर बनाकर दे दिया है, और आज प्रभु इस कलीसिया के द्वारा पृथ्वी पर आपके मेरे द्वारा वो राज्य करता है। यू नो व्हाट ब्रदर सिस्टर, मैं घोषणा कर रहा हूं, आपका इस संसार में बांधने का, खोलने का अधिकार है। कहता है मत्ती 18:18 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हम विश्वासियों को प्रभु ने संसार में बांधने का, खोलने का अधिकार दिया हुआ है, और आपके पास पहाड़ों को हटाने का अधिकार है। मत्ती 17:20 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सड़क कर वहां चला जा, तो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। यह कहता है, एंड यू कैन से टू दिस माउंटेन मूव। बोलिए मूव, मूव, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. You know what? You have the power to move mountains.
फ्रॉम बिफोर यू। आप विश्वासी है ना ब्रदर सिस्टर, आपको राज्य करना अपने जीवन में। आप अपने सामने आया हुआ बीमारी की पहाड़ों को, गरीबी की पहाड़ों को, शैतान के हमले की पहाड़ों को आप मूव कर सकते हैं, आप उनको हटा सकते हैं। हालेलुया, कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। यू नो, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है पहाड़ों को हटाने के लिए। हम लोग तो डर के भाग जाते हैं ना, रोते हैं, ओह मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, वो देखो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो भाई ने ये बोल दिया, वो बहन ने वो बोल दिया, उसने ये कर। ब्रदर सिस्टर, आप कब मैच्योर बनेंगे? फिर ब्रदर्स, क्या आप इतने मैच्योर हैं, आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई बातें हो गई वहां पर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जाइए बात कीजिए ना, मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, क्या प्रॉब्लम है इनसे बात करें? कोई प्रॉब्लम है कि बात करें आपसे? कोई प्रॉब्लम है? खींच है ना, तो हम सब विश्वासी लोग हैं, प्रभु यहां राज करता है, क्योंकि हम लोग तो मेल मिलाप के संतान हैं। हालेलुया, हम तो पहाड़ों को हटाने वाले लोग हैं। ग्लोरी टू गॉड। और हम छोटे छोटे पहाड़ को देख करके हम लोग घबरा रहे हैं, ओ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये होगा, वो होगा। क्या कर रहे हैं आप भूल रहे हैं कि आप कौन है। आप तो इस जीवन में राज्य करना है आपको। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं ब्रदर, मैं खत्म कर रहा हूं, और उसके बाद मैं पढ़ना चाहता हूं 18 को, 16 का 18, मत्ती 16 का 18 में लिखा हुआ है। नीचे का पाठ पढ़ता हूं मैं। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप बीमारों को चंगा करेंगे ब्रदर सिस्टर, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। आपके घर में कोई बीमार है, पति बीमार पड़ गए हैं, आपकी पत्नी बीमार पड़ गई, बच्चे बीमार हैं, क्या कर रहे हैं आप? आज बहुत से समय क्या होता है, कोई बीमारी हो जाती है, सबसे पहले कौन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे शहर में है। हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर का डॉक्टर आपके पास है। आपका इससे पहले कि आप दवा करें, अपने दुआ कीजिए, तुरंत घुटने में जाइए और आप प्रार्थना कीजिए ब्रदर सिस्टर। छठ से डॉक्टर के पास मत दौड़ जाइए, दवाई के लिए मत दौड़ जाइए, प्रभु से प्रार्थना। आप प्रभु कहां चला गया? आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएगा? हालेलुया। किसने कहा? यीशु ने कहा। हालेलुया। आप बीमार पर हाथ रखें, बीमार चंगा हो जाएगा। वो हाथ पास्टर का हाथ होना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है पास्टर का हाथ होना है, आपका भी हाथ। बोले मेरा हाथ पवित्र हाथ है, मेरा हाथ पवित्र हाथ है, इस हाथ से मैं पाप नहीं करता मैं। ठीक है ना? झूठ मत बोलना, लेकिन हाथ को हाथ बुरा हो जाएगा लेकिन ठीक है ना? ये हाथ में अभिषेक है। हालेलुया। ये हाथ में क्या है? अभिषेक। दिस अनॉइंटिंग इन योर हैंड। इसलिए ये हाथ को जहां वहां मत डालना ब्रदर सिस्टर। ये हाथ को जो है ना, ट्रीट इट एज अ सेक्रेट, पवित्र हाथ की तरह व्यवहार करना, अपने आप को आप पवित्र व्यवहार करना। ट्रीट योर बॉडी वेरी सेक्रेटली, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप कहां जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, आपको देखना है। आप पवित्र आत्मा का हो रहे हैं, आप you are carrying the Holy Spirit, then only you can reign in life. Otherwise the devil will reign your life. शैतान आप पर, मुझ पर वो राज्य करेगा, हमने राज्य करेंगे। लास्ट वर्स 1 कुरिन्थी 12 का 9 कहता है, ओके विल डी 2 more वर्स। उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। वो पवित्र आत्मा जो प्रभु आप पर आया है, वो पवित्र आत्मा आपको चंगा करने का वरदान देता है। बोलिए, मुझ में चंगा करने का वरदान है। विश्वास कीजिएगा ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। मैंने कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा कह रहा है। पवित्र आत्मा आपको चंगा करने का वरदान देता है। और लास्ट याकूब 4:7 में कहता है, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आपको लगता है कभी कभी मेरे घर में शैतान घुस आया है? मुझे ऐसा लगा था कुछ समय पहले, मुझे लगा मेरे घर में शैतान आ गया। लिटरली आई फेल्ट डिमोनिक प्रेजेंस। मैंने वाइफ से कहा कि मम्मी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मेरे को, आई डोंट फील द गुड वाइब इन माय। हमें प्रार्थना करना होगा।
हमने पानी में प्रार्थना किया, पूरा सारे ऊपर के अपस्टेयर डाउनस्टेयर पूरे घर को हम लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया और शैतान को भगाया। अगले क्षण से बिल्कुल क्लियर हो गया। हालेलुया। क्योंकि आप शैतान को क्या कर सकते हैं? हालेलुया। शैतान क्या करेंगे आप? आप शैतान क्या चीज है? वो तो ही इज ए डिफीटेड फोर्थ, हारा हुआ शत्रु है। वो आपके पैरों तले है। हालेलुया। बोलिए शैतान हारा हुआ शत्रु है। शैतान हारा हुआ शत्रु है। शैतान मेरे पैरों तले है। लेकिन आप शैतान को हल्के से मत लेना। अगर आपका जीवन, मेरा जीवन प्रभु के प्रभुत्व में नहीं है और आप बड़े डिंग मारेंगे, शैतान क्या है? होशियार। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, खुद का जीवन सही नहीं है और शैतान का ठट्टा उड़ाया है और वो बहुत बुरी तरह फंस गया। ऐसा हुआ है ब्रदर सिस्टर। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता में जीते हैं, प्रार्थना का जीवन, आप अपने जीवन राज्य कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा सामर्थ आपके ऊपर आया हुआ है और आप लाइफ में राज्य कर रहे हैं, फिर शैतान आपके पास वो भटकेगा भी नहीं। वो हालेलुया। शैतान हारा हुआ शत्रु है। हालेलुया। सब बोलिए शैतान हारा हुआ शत्रु है। मैं अपने जीवन में राज्य करता हूं। अपने पैर में खड़े हो जाएंगे हम सबके। आइए अपने पैर में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति के लिए, प्रभु भोज के सुंदर सेवकाई के लिए कि प्रभु तूने हमसे इतना प्रेम किया, तूने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। अगर तू बलिदान नहीं होता प्रभु तो आज हमारे लिए, किसी मानव जाति के लिए प्रभु उद्धार संभव नहीं था। लेकिन आज प्रभु तूने परमेश्वर का मेमना बनकर आया, हमारे पापों के लिए बद्ध हुआ, तू मारा गया, गाड़ा गया और फिर मृतकों में से जी उठा। और प्रभु तूने हमें अपनी आत्मा से भरा है। प्रभु तूने ऐसी योजना बनाई कि हम इस जीवन में राज्य करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो वचन तूने आज हम लोगों को दिया है प्रभु होने दे कि हम लोग इस बातों के प्रति, सच्चाई के प्रति गंभीर हो प्रभु। केवल ये सुनने के लिए नहीं था प्रभु, ये हमारे समझने के लिए, करने के लिए प्रभु, क्योंकि तू चाहता है कि प्रभु हम जयवंत जीवन को जिए, हम इस जीवन में राज्य करें प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर, अनुग्रह कर। तमाम मेरे भाई बहन प्रभु जो लोग शरीर में दुर्बल होंगे, कमजोर होंगे, कुछ भी है प्रभु, उनके जीवन में समस्याएं हैं प्रभु, कई प्रकार के प्रॉब्लम से वो जूझ रहे होंगे, परेशानियां होंगे प्रभु, चुनौतियां होंगी प्रभु, बीमारियां होंगे, घटी कमी होंगी प्रभु, अभाव होंगे। तू जानता है प्रभु, उनके अपने परिवार में, उनके अपने प्रभु, अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होंगे प्रभु। अनुग्रह कर, जैसे वो तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तू उनकी प्रार्थना को सुन और प्रभु तू छुटकारे को दे, चंगाई को दे, नए नए दरवाजे को खोल दे, फाइनेंस को आने दे। अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हम लगातार प्रभु प्रार्थना करें हमारे प्रभु ब्रदर जेम्स के परिवार के लिए, पूरे शोकाकुल परिवार के लिए कि प्रभु विशेष करके बहन एस्तर को, नवोदित एनोस को प्रभु तू अपनी उपस्थिति के घेरे में रख, अपनी शांति से भर, अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु, अपनी सांत्वना को दे प्रभु जी। और पूरी कलीसिया प्रभु हम उनके चारों ओर हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रभु तेरी उपस्थिति की आशीष को मांगते, जैसे आज शाम के समय वहाँ मिलते हैं प्रभु, हमारे मिलना प्रभु उनके लिए प्रभु उत्साहजनक बात हो सके। हम कलीसिया के तमाम लोगों को प्रभु तू इकट्ठा होने में सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं तुझे, धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर समय, सारी महिमा आदर तुझे देते हुए तेरी जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष को बोले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।